नारायण 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 ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम नारायण 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 ओम नारायण 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 ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम परमात्मने नमः। मेरे मित्रों, यहाँ से भागवत का महात्म्य शुरू होता है। भागवत में श्री कृष्ण स्वयं समा गए हैं। जब प्राचीन पीपल के पेड़ के नीचे श्री कृष्ण के पैर में बाण लगा था तो वहाँ पर उद्धव जी आए। पूछा, भगवान आप पृथ्वी छोड़ रहे तो आपके बिना हम लोग क्या करेंगे। भगवान ने कहा था, मैं अपने सारे तेज को इसी भागवत में डाल दे रहा हूँ। इसलिए जो अच्छे अच्छे कथाकार हैं, जब कथा कहते हैं श्री कृष्ण परमात्मय वांगमय मूर्तये नमः। तो ये भागवत जो है भगवान ही साक्षात हैं, उसमें उन्होंने समा गए हैं। भगवान ने खुद कहा है। तो जब कथा का प्रारंभ हुआ, जैसे यानी की आवाज़ आई, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम, तो भक्ति अपने ज्ञान और वैराग्य को लेकर के वहाँ गाते बजाते पहुँच गई। सब जय हो जय नारे लगाने लगे। तो भक्ति जब आ गई वहाँ तो पूछा सुखदेव जी से कि मैं कहाँ बैठूं। तब वहाँ पर कहा कि आप जितने हमारे भक्त हैं वो सबके हृदय में विराजमान हो जाओ। नारद जी ने प्रश्न किया सनत कुमारों से, श्रीमद् भागवत सुनने से कौन कौन से लोग पावन होते हैं, कृपया बताइए। तब सनत कुमारों ने कहा, दुराचारी, जो बहुत दुराचार करता हो, कुमार्गी और अत्यंत क्रोधी, कुटिल, कामी, सत्यहीन, माता पिता का निंदन, तृष्णा से व्याकुल, आश्रम धर्म से रहित, दंभी, दूसरों की उन्नति को देख करके जलने वाला, हिंसक, शराबी, ब्रह्मघाती, सुवर्णचोर, गुरुपत्नीगामी, विश्वासघाती, छल करने वाला, क्रूर, निर्दय, ब्राह्मण का धन हरण करने वाला, लूट करने वाला, व्यभिचार में हमेशा मन लगा रहने वाला, ये सब लोग भागवत की कथा सुनेंगे तो उनको शांति मिलेंगे। सब लोग भागवत की कथा सुनेंगे तो उनको शांति मिलेंगे। अब यहाँ से कथा सनत कुमारों शुरू कर दिए हैं कि तुंग भंगरा नदी के किनारे एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहते थे और इस्मात और श्रोत्र दोनों कर्मों को करने वाले थे। उनके पास अपार धन था, लेकिन भिक्षा मांग करके वो अपना जीवन यापन करते थे। उनकी पत्नी धुंधली बहुत ही क्रूर झगड़ालू स्वभाव की थी, मानो झगड़ा मोल ले लेती थी। झगड़ा मोल लेना मतलब जैसे आपस में दो झगड़ा हो रहा है तो वहाँ पहुँच जाती थी तो एक पक्ष लेके बोलती थी क्या हुआ, तब वो बताता था ऐसा ऐसा, तो वो दूसरे को साइड में करके खुद लड़ने लगती थी। तो इस प्रकार से वो जो है कि लड़ाई झगड़ा में निपुण थी, इसलिए उसका नाम धुंधली था। तो एक दिन आत्मदेव ब्राह्मण को बड़ी आत्मग्लानि हुई कि मैं इतना सब कर्म करता हूँ, इतना सब कुछ करता हूँ, गया भी गया हूँ, सब कुछ किया हूँ, लेकिन मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं। बिना पुत्र का जो है जन्म निरर्थक होता है और क्या करूं। ये सोच विचार करते करते कुछ निष्कर्ष नहीं निकला तो वो एक जलाशय था, वहाँ गए, बोले मैं इसी में कूद के मर जाता हूँ। जब वहाँ गए कूद के मरने के लिए तो वहाँ एक ब्राह्मण प्रकट हो गए। बोले भाई तुम क्यों इसमें छलांग लगाना चाह रहे हो। बोले क्या बताऊँ महात्मा जी कि मैं ब्राह्मण कर्म हमेशा करता हूँ, अपना यापन भिक्षा मांग के करता हूँ। मैं अपने फड़िया में, अपने ज़मीन में जो वृक्ष लगाता उसमें फल भी नहीं आता, जो गाय लाता हो बंध्या हो जाती है, और अभी तक मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भाई आपको 7 जन्म तक की पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी,
तो बोले नहीं, तब मुझे मरने दो, इससे अच्छा मर जाऊं। बोले देखो, तुम्हें पुत्र का सुख नहीं है, मरो यानी कि हमारी बात मानो। तो बोले नहीं, कुछ ऐसा करो कि जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए, बाकी जो भाग्य में लिखा हो देखा जाएगा। तो आत्मदेव ब्राह्मण को महात्मा जी ने दयाबस एक फल दिया कि बोला ले जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, निश्चित गर्भवती होगी, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ कि तुमको पुत्र का सुख नहीं है। मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा, तब तक के लिए जय।